अब मैं इसके आगे की कथा सुना रही हूँ। जब वो व्यापारी को मंजा हिसबरे में मिली थी तो वो अपने बेटा के साथ उनके साथ चली गई तो वो अपने घर ले गया। तो उसकी बीवी ने कहा, यहाँ किसको लिवा लाए हो, ये क्या है, कौन है ये? तो मंजा ने ये नहीं बताया था कि मैं रानी हूँ कि मंजा हूँ, कुछ नहीं बताया था, क्योंकि उन्हें अपने बच्चे पालने की पड़ी थी। तो वो कुछ थोड़ी अनमनी सी हो गई। तो मंजा ने कहा, मेरे भाई तुम मेरे लिए एक अलग झोंपड़ी डाल दो, मैं उसमें अपने बच्चे को पालती रहूँगी। तो ठीक है। तो उसने एक कमरा था वो उसे अलग दे दिया, तो वहाँ अपने बच्चे का पालन करने लगी। तो कुछ काम धंधा अपना कर लेती, अपने बच्चे को पाल रही थी। धीरे धीरे नल ऐसे बढ़ने लगा जैसे धूप बढ़ती है, घाम बढ़ती है, ऐसे बढ़ने लगा। तो एक दिन अपनी माँ से बोला कि माँ मेरे लिए छोटे छोटे घोड़े बना दो। तो घोड़े बना दिए और छोटे छोटे तीर कमान बना दिए। तो माँ से कहा कि माँ मुझे समझो मत, बिल्कुल निखट्टू और छोटा सा बनवा दो मेरे लिए टट्टू। टट्टू माने घोड़ा। और तीर कमान लेके वो अपने छोटा सा ही बड़ा होने लगा। तो बड़ा हो गया वो, तो वो चलने फिरने लायक हो गया। तो अपने घोड़े के साथ खेलने लगा। धीरे धीरे करके माँ ने उसको ऐसे संस्कार दिए कि वो बहुत बुद्धिमान, बहुत तेजस्वी हो गया। पढ़ने को मामा ने बैठा दिया, उससे मामा कहता था, वो जो ले गया था उससे मामा कहता था। एक दिन मंजा ने कहा, बेटा तू हर जगह जाना लेकिन पूरब की तरफ बिल्कुल मत जाना। तो वो धीरे धीरे 7-8 साल का हो गया। तो उसे नल ने कहा कि माँ मुझसे रोज़ इधर की मना करती है, आज मैं इधर ही जाऊँगा, देख क्या बात है। तो अपने घोड़े को लेके वो धीरे धीरे अपने घूमने पूरब की तरह चला गया। तो एक दिन क्या हुआ कि जो प्रथम राजा थे नल के बाप, वो अपनी सेना के साथ घूमने आए जंगल में। घूमने आए तो वहाँ देखे तो नल खड़ा था। तो नल ने कहा कि कौन है आप? राजा ने कहा, बालक तू छोटा बालक है, हट जा, हमारे हाथी के नीचे दब जाएगा। कि मुझे इतना वो मन समझो कि मैं दब जाऊंगा? मैं भी किसी छत्री का बेटा हूँ, समझे। मैं अपनी नंसार में ज़रूर पला हूँ और बड़ा हो रहा हूँ, लेकिन मैं किसी छत्री बाप का बेटा हूँ। कि उससे युद्ध किया, युद्ध होने लगा। तो इस पर भी 5 बाण ऐसे शक्तिमान थे, तो वो मंजा के दिए हुए और ऋषि के दिए हुए और माँ दुर्गे का आशीर्वाद। माँ उनके साथ सदा रहती थी, नल के पास सदा रहती थी। तो धीरे धीरे करके राजा नल ने वो सारी सेना उसकी मार दी, प्रथम राजा रह गया। क्या अब तुमको मैं बड़ा बूढ़ा समझ के नहीं कुछ कह रहा हूँ, नहीं तुम्हें बांध के ले जाऊँगा अपने मामा के पास, चलो यहाँ से लौटो। प्रथम राजा लौट के सोचने लगा कि ऐसा कौन लड़का है ये, छोटा सा लड़का, और इसने मेरी सारी सेना मार डाली और देखो मुझसे कह रहा है कि चले जाओ, नहीं बांध के ले जाऊँगा। अब घर आ गया कि माँ तू जिसकी मुझे मना करती कि इसकी इधर मान जाना, आज मैं उधर ही गया। तो वहाँ एक राजा था, वो आ रहा था अपनी सेना के साथ, मैंने साले सबको मार डाला, बस मैंने वो बुड्ढा छोड़ दिया। बुड्ढा के मोछें थी वो मैं छोड़ दिया, चलो कोई बात है, बड़ा बूढ़ा है, मैं छोड़ दिया। मंजा रानी सोच में पड़ गई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके पिता ही आए हों। रानी ने कहा, बेटा तू मानेगा नहीं है, तू ऐसा क्यों करता है मेरे बेटा, तू बहुत उद्यम करता है, किसी की गागर फोड़ता है, किसी के गाय को छोड़ देता है, बछड़े को छोड़ देता है, वो कहीं कुछ। बेटा मैं अपना वक्त काट रही हूँ, दब ढक के ऐसा मत करे मेरे बेटा। तो जो उसका मामा था, वो जो मंजा को ले गया था, वो मामा था, वो बोला, जी चिंता मत करे, मैं जहाज पर काम करता हूँ, इसको मैं जहाज पे ले जाऊँगा अपने साथ। तो वो जहाज पे ले जाने लगा। तो जहाज पर नल गया, संग गया मामा के साथ। वहाँ देखा तो क्या हुआ, तब तक धीरे धीरे वो 12 साल का हो गया। तो धीरे धीरे वो गया तो मामा अपने जहाज में बारू भरने लगा, अपना जो माल था वो भरने लगा, और वो अपने समुद्र के किनारे खेलने को निकल गया कि मामा मैं तब तक ये समुद्र देख रहा हूँ, तुम तब तक अपना काम कर लो, ठीक है बेटा। तो माँ क्या हुआ कि घुमासुर दाने की एक लड़की थी, उसका नाम था मोतनी। तो वो सखियों के साथ समुद्र पर नहाने के लिए आई थी। तो जैसे ही
नल की परछाई पड़ी तो वो समुद्र में बैठ के, उसके पास एक वो था उड़ने वाला वो विमान, उसमें बैठ के भाग गई। नल की परछाई पड़ी उसके ऊपर कि यहाँ तो कोई मनुष्य है, तो वो सखियों के साथ बैठ गए और भाग गई। तो वो अपनी एक चरण खड़ामू और एक गोट छोड़ गई। गोट थी, गोट जो खेलते हैं सार फांसी, वो। अब वो चरण खड़ामू और गोट लेके मामा के पास आ गया कि मामा ये लड़कियां नहा रही थी और उनने मुझे देखा है और वो भाग गई हैं, ये छोड़ गई हैं। तो वो राजा जो मामा था, वो मामा अपने मालिक के पास वो गोट और चरण खड़ामू ले गया। उसने वो मामा कर लिया बंद कि इसके साथ की गोट ला के दो। जो गोट वो वैसी थी, बहुत जादू की गोट थी, और वो चरण खड़ामू कि बारे मालिक ने कही मामा थे तो कि इसके साथ की चरण खड़ामू और गोट ला के दो तभी छोड़ूंगा। नल ने कहा कि भाई और कि मामा तुमने ये क्यों ऐसा क्यों किया, तुम चुपचाप अपने पास रख लेते। अब मामा मैं क्या करूं कि बेटा अब मुझे किसी तरीके से तू ही छुड़ा सकता है। मामा अपना जेल में बंद कर दिया वो राजा ने, जिसका काम करता था उसने, और वो राजा नल था वो अपने घर आ गया अपनी माँ के पास। माई ने कहा लाला मामा कहाँ है, कि मामा माई ऐसे ऐसे हुआ। तो मामा ने उस राजा को ये चीज़ दिखा दी। उसने कही इसके साथ की चप्पल और वो गोट ले गया, मामा बंद कर लिया है। अब मामा मैं क्या करूं कि करेगी क्या, लाला कहीं से ला के दो, मामा को छुड़ा के आओ, मुझे पता था तुम ऐसा ही करोगे और तुम चैन से नहीं रहने दे रहे हो हमें। और बुरा भला कहने लगी। अब बड़ी दुखी हुई वो, बड़ी सोचने लगी अब क्या करूँ। राजा नल बोला अच्छा अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। और राजा नल ने कहा अपनी माँ से कि माँ तू एक तुलसी का पेड़ लगा ले अपने आंगन में, जब तक ये तुलसी हरी रहे तब तक तू मेरा इंतज़ार करना, मैं सलामत रहूँगा। और तुलसी सूख जाए तो सोच रहा तेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है। तो मंझा ने माँ दुर्गा को बुलाया, हे माँ जगदम्बा तू इसका साथ देना, ये कहाँ जा रहा है, किस काम से जा रहा है, इसका काम पूरा करके लाना माँ। मैं यहीं, मेरा ठौर है नहीं, यहाँ से निकल जाऊँगी तो मेरे लिए कहीं ठौर नहीं है माँ। हे जगदम्बा जगजननी। तो जैसे ही उसने तो धरे लयो ध्यान लगाए लई तारी, सुमिर लई रे बाने नाहर वारी। आए गई जगदम्मा माँ ने लगायो ध्यानो ठाड़ी मंजारानी, और हाथ जोड़ के कहे मात आज विपत्ति पड़ी है आनी। तो तुरंत आ गई, बोल बेटा क्या काम माँ, ऐसे ऐसे हुआ है, अब मैं क्या करूँ। मेरा भाई था वही बेचारा खिला पिला रहा था, भौजाई बड़ा भला कह रही है और मेरे भाई को छुटा के ले आओ मेरी माँ कैसे भी। कि ठीक है नल बेटा चल मैं तेरे साथ हूँ। तो नल वहाँ से चला है तो देखें तो क्या हुआ कि समुद्र में बैठी बै माता, जो बै माता सबकी जूड़ी लगाती है शादी की, कि इसकी शादी इसके साथ होगी, इसकी शादी इसके साथ होगी। तो वो गांठ मार मार के वो जूड़ी और समुद्र में डाल रही थी। तो उसने पूछा माँ ये क्या कर रही हो, कि बेटा मैं सबकी जूड़ी बनाती हूँ। कि माँ इसमें मेरी भी जूड़ी है, कि हाँ बेटा सबकी जूड़ी होती है। तो कि माँ मेरी जूड़ी बना के मुझे दिखाओ। तो एक मूंज की दाव लेती माँ और उसमें गांठ लगा के फेंकती तो जूड़ी लगाती। तो देखें तो नल की जो पहली जूड़ी थी वो डूब गई। कि बेटा तेरी 2 शादी होंगी, एक शादी तो तेरी अधपर में ही टूट जाएगी, तेरी घरवाली मर जाएगी, फिर दूसरी बनाओ माँ। दूसरी बनाई तो वो पार लग गई। ठीक है माँ कोई बात नहीं है, अब मैं जान तो गया कि मेरी शादी होगी माँ। वह माता वहाँ से अंतर ध्यान होगी, बता गई कि बेटा तेरी 2 शादी होंगी। अब वो नल वहीं बैठा था, अब वो पल्ली पार जाने को कर रहा था कि अब पल्ली पार में जाऊँगा। तो जगदम्बा को ध्यान लगा लिया तो माँ जगदम्बे आ गई। माँ ने कहा आँख बंद कर ले बेटे, अब तू पल्ली पार खड़ा दिखेगा। जैसे ही आँख बंद करी माँ अंदर ध्यान हो गई। अब मैं इस कहानी को यहीं ख़त्म करती हूँ, इसकी आगे मैं तुम्हें फिर सुनाऊंगी क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी हो जाएगी बेटे हो। ये तो कहानी बहुत बड़ी है, कई दिनों में ख़त्म होगी, पर मैं तुम्हें पूरी नल प्राण की कथा सुनाऊंगी। हे मेरी भगवती माँ दुर्गा, मैं कहीं भूलूँ नहीं, सबको मैं बहुत अच्छी कहानी सुनाऊँ। मेरी बेटी हो मेरे बेटे हो, इसे ध्यान से सुनना। मैं तुम्हें पूरा नल की और प्रथम राजा की कहानी सुनाऊंगी।
इसकी आगे मैं अब कल डालूँगी, ठीक है। अब सुनना बेटा।